अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपने देखा है, आज हम बात करने वाले हैं तकवा के बारे में। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि इसके बारे में क्या बात करनी है, कि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है कि तकवा का मतलब क्या है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके 3 डिफरेंट तरह के मतलब, और एक मतलब तो उस तरह का है जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, और मोस्टली जो है हम वो एक तरफ का जो उसका मतलब है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि हमें तीनों तरह को देखना चाहिए। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी इसका बेनिफिट भी, कि अगर हम तकवा इख्तियार करते हैं तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा। तकवा का जो लफ्ज़ है वो कुरान पाक में कई जगह पर इस्तेमाल हुआ है, और जब हम कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं तो वहाँ पर मोस्टली जगहों पर जब हम देखते हैं तो उसका मतलब हमें मिलता है कि डरना, यानी अल्लाह का डर, कि अल्लाह से डरो, या अल्लाह का डर होना किसी चीज़ इंसान को, ईमान वालों को, कि हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। मोस्टली जगहों पर हमें जो मतलब मिलता है वो है इसका डर, जो तकवा का मिलता है। जबकि ये वर्ब की जो है वो 3rd फॉर्म में आता है। जब हम अरबी देखते हैं तो अरबी में भी जिस तरह से इंग्लिश में डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इस तरह से हर डिफरेंट ज़ुबानों में इस तरह डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे उर्दू में भी होती हैं, ऐसे अरबी में भी होती हैं। तो जो तकवा है उसका मतलब होता है डरना। लेकिन जब हम उसका रूट वर्ड देखते हैं तो जो तकवा है उसके रूट वर्ड में है वाव, ऑफ और या, ठीक है, और ये इनके रूट वर्ड्स हैं। तो जब ये हम रूट वर्ड्स को देखते हैं तो इसका जो मतलब बनता है वो है बचना या बचाना अपने आप को। जैसे कि हम कुरान पाक में देखते हैं, अल्लाह ताला ने एक आयत में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम। यहाँ पर क़ू लफ्ज़ है, यानी ऑफ के साथ वाव आया है, सिर्फ टू आया है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से। इसलिए इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि डरना, इसका मतलब है बचना या अपने आप को बचाना, दूसरों को बचाना, जहन्नुम की आग से बचाना। और ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम डिफरेंट तरह से कर सकते हैं कि हम जो है वो नेकी के रास्ते पर चलें, सही जो सीधा रास्ता है उस पर चलें। और जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने घर वालों में, कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं या किसी कोई गुनाह के काम में पड़ गए हैं, तो हम उनको भी कोशिश करें कि हम उनको भी बचाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को। तो ये तकवा का हो गया दूसरा मतलब। इसके बाद जो तकवा का तीसरा मतलब निकलता है, जो बेसिकली तकवा का मायनी है, मतलब अगर हम उसकी एसेंस देखें तकवा का, तो वो है गॉड कॉन्शियसनेस, यानी एक तरह से इसको कहा जाता है परहेजगारी। लेकिन यह है कि आप अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस से, कि अल्लाह ताला हमारे हर वक्त जो है वो मौजूद हैं, वो हमें देख रहे हैं, इस चीज़ का आप लोगों को शऊर होना चाहिए, इस चीज़ का इदराक होना चाहिए। हम कहते तो हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हर जगह मौजूद है, लेकिन क्या हम ऐसा समझते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम खुद अपने अंदर झांकें तो हम देखेंगे ये चीज़ कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम कोई काम करने लगते हैं, या हम कोई इस तरह का कोई काम करते हैं, यानी ऐसे ही चलते चलते हम किसी को झूठ बोल देते हैं किसी बात पे, या किसी को कोई बात इस तरह की कह देते हैं जिससे अगला जो है उसको वो हर्ट होता है। तो उस वक्त हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होते कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, जबकि हकीकत में तो ऐसा है कि अल्लाह ताला हर वक्त हमें देख रहा है। तो ये जो तकवा का मतलब है कि गॉड कॉन्शियसनेस, के हर वक्त हमें ये चीज़ का इदराक हो, हमें इस चीज़ का शऊर हो कि अल्लाह ताला हर वक्त जो है वो हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। यानी हम अपने जहन में ये बात रखें कि एक आँख जो है वो हर वक्त हमें देख रही है। जब हमारे जहन में ये चीज़ होगी तो हम जो है वो बुराइयों से रुक जाएंगे। और अगर कभी बुराई, कोई गलत काम या कोई गुनाह, कोई बुराई हो भी जाएगी तो हम फ़ौरन जो है वो, हम इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि नहीं अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो हम फ़ौरन ही जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेंगे अपने गुनाह की। इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे कि अभी रमज़ान गुजरा है और हम सब जानते हैं कि जब रमज़ान आता है तो हम जो है उसमें ज़्यादा तकवा इस तरह से इख्तियार कर लेते हैं, चाहे हम इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन हमें ये होता है कि हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाना। हम घर में अकेले हैं, कमरे में अकेले हैं, हमारे पास खाने की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, लेकिन हम नहीं खाते कि हमारा रोज़ा है और हम ये चीज़ नहीं खा सकते। तो जब हम रमज़ान में पूरे 30 महीने हम ये एक प्रैक्टिस करते हैं, तो ये प्रैक्टिस अल्लाह ताला ने करवाई ही इसलिए है कि हम बाकी के दिनों में भी जो है वो इस चीज़ पर अमल करें। और ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। जब हम रमज़ान में, अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि गुनाहों से भी बचना है आपने पूरा दिन, और उसके अलावा आपने कोई लग़वियात में नहीं पड़ना, आपने अपनी आँखों की, अपने कानों की, हाथों की, पैरों की, हर चीज़ की हिफाजत करनी है कि वो गुनाह के काम में ना पड़ जाएं। तो ये जो एक रमज़ान का पूरा महीना है, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए हर साल आता है।
ताकि जो है हम अल्लाह ताला का तकवा ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार कर सकें, यानी हम ये देख सकें, हम ये अपने जहन में ये बिठा लें कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहे हैं। इसमें मैं एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ कि मेरी एक भांजी है, वो छोटी है 6-7 साल की। तो मैं उससे ऐसे ही बात कर रही थी, तो मैंने उसको पूछा कि आपने इस बार कितने रोज़े रखे हैं। उसने मुझे बताया माशाल्लाह उसने काफ़ी ज़्यादा रोज़े रखे हैं, वो काफ़ी 2-3 साल से रोज़े रख रही है, वो छोटी सी थी तब से रख रही है। और इसमें यह भी है कि जो घर का माहौल है वो भी हमें इससे पता चलता है कि कितना ज़रूरी है कि घर में जब सब लोग रोज़ा रख रहे होते हैं तो छोटे बच्चों को खुद ही शौक हो जाता है। तो उसमें यह है कि मैंने उसको पूछा कि आप तो स्कूल भी जाती थी, तो फिर आपने इतने सारे रोज़े कैसे रख लिए? तो उसने कहा कि मैं स्कूल जाती थी, उसके पेपर्स हो रहे थे, तो उसने कहा कि मैं तब भी रोज़ा रख कर जाती थी, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा था तो उसकी अम्मी जो है उसको रोज़ा रखवा देती थी। वो कहती थी मैंने रखना है, वो ज़िद करती थी कि मैंने रोज़ा रखना है, तो उसकी अम्मी उसको रोज़ा रखवा देती थी। तो मैंने उसको पूछा तो फिर आपको वहाँ पर भूख नहीं लगती थी? तो वो छोटी थी, मैंने उस हिसाब से उससे बातें की। तो कहती है नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी। मेरे जो क्लास फेलो हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, वो मेरे सामने बैठ के खा रहे होते थे, लेकिन मुझे उनको देख के भी खाने का दिल नहीं करता था। यानी अब आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा है, उसको अभी पता भी नहीं है तकवा के बारे में, कुछ भी नहीं उसको पता, लेकिन उसको ये पता है कि मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाना और यानी अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। हालांकि वो घर से दूर है, वो वहाँ जाके स्कूल में ना भी किसी को बताए मेरा रोज़ा है, वो खा भी सकती है। और हम सबको पता है कि बच्चे जो हैं वो आजकल के जो ये प्रॉपर खाना तो खाते नहीं है ठीक तरह से, जो चीज़ें वीज़ें इस तरह की चीज़ें जो जंक और इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। लेकिन वो कहती है कि मुझे वो देख कर भी दिल नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था मेरा रोज़ा है। अब वो इतनी सी बच्ची को अभी से अगर वो प्रैक्टिस करेगी, और सिर्फ खाने पीने में नहीं, अगर हम अपना घर का माहौल ही इस तरह का बना लेंगे कि हम ना झूठ से बचें, हम गुनाहों से बचें, हम कोई भी गलत काम करने से बचें, और हम हर वक्त जो है वो इस चीज़ को अपने जहन में रखें और बच्चों को बताते भी रहें, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि ख़ुद पहले प्रैक्टिस करें कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम ऐसे तमाम जो है गुनाह उनसे बच सकेंगे। इसमें एक और भी है एग्जांपल, मैं आपको एक छोटी सी देती हूँ कि जैसे हम घर में अगर एक पौधा ला कर रखते हैं, अब वो पौधा हम ले आए हैं, हमें पता है कि हम ये पौधा जो है हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब्जॉर्ब कर रहा है, उसके अलावा वो माहौल को साफ़ भी कर रहा है, तो हम उसको ले आए। ये इसी तरह है कि जैसे हमें पता है बचपन से कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह ताला से डरना है, गुनाहों से बचना है, तो ये हमें बचपन से पता है। लेकिन हम जब वो पौधा लेकर आए हैं और हमें उसका फ़ायदा हो रहा है कि ऑक्सीजन मिल रही है, इस तरह जब हमारे जहन में होगा कि हाँ हमने अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना है, जब हम बड़ी बड़ी चीज़ों से बच जाते हैं गुनाह करने में सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं या हमें जो है वो इन गुनाहों से बचना है, तो हमें उसका फ़ायदा भी होता है कि हमारे जो है ईमाननामे में ये भी नेकी लिखी जाती है कि हम गुनाह की तरफ जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला के डर की वजह से हम जो है उससे रुक गए, हम उससे बच गए, अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए हम उससे बच गए। इसी तरह वो पौधा है, लेकिन जब हम वो पौधा ले आते हैं तो फिर हम आप देखेंगे हमें उसकी कॉन्स्टेंटली उसकी देखभाल करनी पड़ती है, हमें उसको पानी देना पड़ता है, हमें उसके लिए मुनासिब लाइटिंग का इंतज़ाम करना पड़ता है। अगर वो कैक्टस की नस्ल के कोई पौधे हैं तो हमें उसको दिन में एक प्रॉपर टाइम पे धूप देनी पड़ती है, या अगर दूसरे पौधे हैं तो उनको पे भी लाइटिंग का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह जो हमारा तकवा है, जिसको हम बचपन से जानते हैं कि हमने तकवा इख्तियार करना है, हमें उसके लिए कॉन्स्टेंटली एफ़र्ट करनी पड़ेगी, हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हम इंसान है ना, आम रूटीन में काम करते हुए अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये एक जुमला जो है वो आप चाहे लिख कर अपनी किसी दीवार पर, जहाँ पर आपकी हर रोज़ नज़र हर वक्त जो है वो आप वहाँ से गुजरते हैं वो घर में, या आपका जो है वो अपने मोबाइल में आप जो है अपनी बैकग्राउंड मोबाइल की वो वॉलपेपर वो लगा सकते हैं कि आप ये लिख लें वहाँ पर कि एक आँख आपको देख रही है। जब भी आप ये देखेंगे आपके जहन में ये रिमाइंड होता रहेगा, और ऐसे करते करते हमारी ये इंशाल्लाह ये आदत पुख्ता हो जाएगी कि हम हर तरह के गुनाहों से बच जाएंगे। फिर भी हम इंसान हैं, ज़ाहिर है छोटे मोटे गुनाह या बुराइयां कुछ ऐसी हो जाती हैं, तो उसके लिए है कि फ़ौरन से पहले हम अल्लाह ताला से उसकी गुनाह की माफ़ी मांगे और उसके साथ इस बात का जो है वो वादा करें कि हम आइंदा ये काम नहीं करेंगे। अगर फिर हो जाता है तो उसमें भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अब मैं माफ़ नहीं करूँगा, अल्लाह ताला ने कहा फिर गलती हो जाती है फिर माफ़ी मांग लो, फिर गलती होती है फिर माफ़ी मांग लो। लेकिन आदत नहीं बनानी, हमने अल्लाह ताला से वादा करना है कि अगर हमसे गलती हो गई है तो हम उसकी माफ़ी मांगते हैं और दिल से माफ़ी मांगे। ये नहीं कि हम बस ज़ुबान से कहते रहे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे नहीं होता। इसका भी फ़ायदा तो है, लेकिन हमने दिल से जब माफ़ी मांगेंगे असल फ़ायदा उसी का है, और उसी से जो है वो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मिटा देते हैं और हमारी नेकियों में इजाफा करते हैं कि इस बंदे ने जो है वो गलती तो की, लेकिन उसके बाद इसको इस चीज़ का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांग ली। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तो समझ आ गई होगी कि इंशाल्लाह हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है।
हर रोज़ करनी है, हर वक्त करनी है। और ये जुमला चाहे आप लिख कर कहीं पर लगा लें, या अगर आपको जो आयत है कि अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ, आप वो लिख कर लगा लें। यानी ऐसी आयतें, जो ऐसी आयत का तर्जुमा जो आपको रिमाइंड करवाती रही हर वक्त कि आपने गॉड कॉन्शियसनेस अपने अंदर लेकर आनी है, और जो है वो हमने इसी तरीके से गुनाहों से बचना है। जब हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर ये इदराक होगा कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, तो हम हर वक्त कोशिश करेंगे कि हम गुनाहों से बचते रहें। तो इसमें जो है वो बाकी दोनों जो मतलब हैं कि गुनाह के बचना, अपने आप को बचाना, और अल्लाह का डर, इसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि हमें एक तो ये है कि हमने गुनाहों से बचना है, और दूसरा ये है कि अल्लाह का डर है कि हमें अल्लाह ताला का अजाब ना मिल जाए, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमें इस चीज़ का डर है। और तीसरा इसमें ये चीज़ है आ जाती है कि इसमें हमें उम्मीद भी होती है कि जब हम गुनाहों से बचेंगे, इवन दो हमारा नफ्स हमें उकसा रहा है, लेकिन हम उसको दबा कर गुनाहों से बच रहे हैं सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर, तो उसमें नेकी का सवाब भी मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें इसमें जमा हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको जो है कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अल्लाह का जो तकवा इख्तियार करने का इसका बेनिफिट क्या है। इसमें कुरान पाक की आयत है, सूरह तलाक़ की 2 आयतें हैं, मैं उनका नीचे जो है वो आपको बता दूंगी कि वो आयत नंबर वैसे तो 2 और 3 है, लेकिन मैं इसके नीचे लिख भी दूंगी ताकि आप लोग उसको देख सकें। तो उस आयत का तर्जुमा ऐसे है कि जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे रिस्क देता है वहाँ से जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता, और अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, वो उसके लिए काफ़ी है। यानी अगर हम अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये गॉड कॉन्शियसनेस जो है, इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। हम अगर ये करते हैं, हर वक्त करते हैं, हर वक्त अपने जहन में ये रखते हैं और जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो हमें वहाँ से चीज़ें देंगे जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होगा कि हमें ये चीज़, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता था काम, हमारा अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है कहीं पे, तो हमारा वो काम अल्लाह ताला खुद ही बना देंगे। कोई जो है इस तरह का किसी मसले में हम फंसे हुए हैं, या जैसे स्टूडेंट हैं तो कोई चीज़ जो है वो हमें याद नहीं हो रही, कोई चीज़ हमसे जो है वो बड़ी मुश्किल लग रही है, तो अल्लाह ताला हमें उसके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ समझा देंगे या हमारे दिमाग में डाल देंगे, या हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ ले आएंगे कि हमें उसको समझने में, उस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाएगी। या अगर हम जो है वो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला आ गया, तो अल्लाह ताला वहाँ से हमारी मदद करेंगे कि जहाँ से हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसके अलावा जो है तकवा इख्तियार करने का दूसरा जो है वो फ़ायदा ये भी है कि इससे अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में भी इजाफ़ा करते हैं। ना सिर्फ हमें जो है हमारी जो मुश्किलात हैं उनमें कमी होगी, बल्कि जो हमारा रिज़्क है उसमें भी इजाफ़ा होगा। अब ये जो रिज़्क है इसका कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये रिज़्क जो है ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का नहीं होता, जो डिफरेंट तरह का जो है वो हमें जो सहूलतें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, जो नेमतें दी हुई हैं, वो भी रिज़्क के ज़ुमरे में आती हैं। इस पर मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह कि एक और वीडियो बनाऊँ। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और आपको जो है इससे फ़ायदा हुआ हो, तो आप इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मुझे भी ज़रूर बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, तकवा के बारे में, और आप जो है इसकी कांस्टेंट एफर्ट जो है वो किस तरीके से करेंगे। यानी आप वॉलपेपर चेंज करेंगे अपने मोबाइल का, या आप आयत जो है वो लिख कर लगाएंगे अपने घर में, या ये जो मैंने आपको एक लाइन बताई कि एक आँख आपको देख रही है, ये आप लिख कर लगाएंगे। इस तरह का जो भी है आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और उसके अलावा आप लोग मेरा जो न्यूज़लेटर है वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और उसके अलावा मैंने जो है वो अपना व्हाट्सएप चैनल जो है वो बना लिया है। बनाया मैंने काफ़ी महीनों से हुआ था, लेकिन मैं उसको जो है अभी तक उस पर मैं एक्टिव नहीं थी, मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह मैं उसको भी एक्टिव करूँगी, क्योंकि मैं आगे से 2-3 चीज़ें ऐसे लेकर आ रही हूँ जो मैं व्हाट्सएप पर करूँगी। तो आप ज़रूर जो है वो व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।